नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिन्होंने कोर्ट के सोशल स्टडी के लिए आवेदन किया है, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, महिला के लिए व्यवसाय साक्षात्कार को फेस करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ग्रूमिंग मानक सही है? ऑप्शन फॉर्मल साड़ी, ऑप्शन बी भारी ज्वेलरी, ऑप्शन सी अत्यधिक मेकअप, ऑप्शन डी नाखून कलर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल साड़ी। इंटरव्यू के टाइम आपको फॉर्मल साड़ी पहनकर जानी है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्या हल करने के चरणों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समस्या हल करने के लिए सबसे पहले आपको समस्या को पहचानना होगा। इसके बाद समस्या संरचना, संभव समाधान की तलाश करनी होगी, फिर एक निर्णय लेना होगा और इसे लागू करना होगा। इसके बाद प्रतिक्रिया की मांग करनी होगी। तो ये सही चरण है समस्या को हल करने का। अगला प्रश्न है, व्यापक पढ़ाई का अर्थ क्या कहलाता है? टेक्स्ट में समझना क्या कहलाता है? तो व्यापक पढ़ाई का अर्थ लिखित टेक्स्ट समझना व्यापक पढ़ाई कहलाता है। अगर कहीं पे कुछ लिखा है, अगर आप उसे समझ जाते हैं, उसकी मीनिंग समझ रहे हैं, तो वो कहलाएगा कि हाँ, आपने व्यापक पढ़ाई करी है। इसका अगला प्रश्न है, जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हों तब पर्याप्त किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता किस संप्रेषण का एक उदाहरण है? तो हमारा जो ड्रेस कोड है फ्रेंड्स, वो अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन लेटर क्या है? ऑप्शन ए आपकी मुख्य विशेषता तथा काम के लिए आपकी उपलब्धता का विवरण, यही है एप्लीकेशन लेटर। अगला प्रश्न, संचारण निरंतर चलने वाली क्या है? ऑप्शन है पेपर, प्रोग्राम, योजना, प्रक्रिया। तो जो संचारण होता है दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को किस लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है? तो सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को पुरुष लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, लिसनिंग में मुख्य प्रवृत्ति नियत सूचना की अपेक्षा करना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसात्मक। अगला प्रश्न, संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो कौन सा संदर्भ? तो सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है फ्रेंड्स, प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए? तो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको 30 मिनट पहले आने की योजना बना लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना तथा खुशहाल रहना क्या है? ऑप्शन बी आत्मसम्मान कहलाएगा ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान देना है। अगर कहीं पे भी नहीं लिखा है, आप है मान के टिक लगा के चले आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नहीं पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चक्कर में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है आत्मविश्वास बनाना, श्रवण कौशल का विकास, सृजनात्मक समस्या सुलझाने के कौशल का विकास या उदासी का विकास। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, उदासी का विकास जो है वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न, आत्मवृत्त को किस वृत्त से भी जाना जाता है? दोस्तों, आत्मवृत्त को सारवृत्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिन प्रश्नों पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न अदर स्टेट में आए हुए हैं। इसके अलावा जो ITI में पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उनके लिए जो चीज़ें बताई जाती हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो क्वेश्चंस हैं। और आपके लिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहें कि अगर आप इसको हल कर लेते हैं, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट है। अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेंगे कंप्लीट जो भी सिलेबस है उनकी कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन की, तो उनका वीडियो भी अपलोड करेंगे। अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा शायद सीरीज़ नंबर 2 है, फर्स्ट अपलोड हो चुका है। तो जो भी अगर आप नए हैं चैनल पे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में अपलोड कर देगी। अगला प्रश्न है, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? दोस्तों, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण कहलाता है कार्य विवरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, लक्ष्यों को किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो लक्ष्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म रूप में। अगला प्रश्न, मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही एवं गलत संबंधी चीज़ें किस में पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है नीति शास्त्र। यह नीति शास्त्र होता है जिसमें सही एवं गलत के अध्ययन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सकारात्मक रवैया का परिणाम नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी उचाट जो है सकारात्मक रवैये का परिणाम नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सकारात्मक रवैये का परिणाम है, जैसे उत्साह, सृजनशीलता, समस्या समाधान, रवैया। अगला प्रश्न, कौन AAA सुनवाई का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए एंजाइटी AAA सुनवाई का हिस्सा नहीं है, बाकी AAA में आपका क्या क्या आएगा? एटीट्यूड, एडजस्टमेंट और अटेंशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा मान लीजिए कि AAA में इनमें से कौन सा है, 3 अलग चीज़ें दे दी, एक AAA में से एक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो AAA कौन कौन से हैं। तो AAA हो जाएंगे एटीट्यूड, एडजस्टमेंट और अटेंशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म दिस SMS शॉर्ट फॉर्म FYI? और इसका आंसर हो जाएगा फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न, संकेत तेज चाल से सीधा चलना दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मविश्वास। अगला प्रश्न, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए निम्न में से कौन करने योग्य बात है? तो साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए ऑप्शन सी शांत दृष्टिकोण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सी यू सून गुड बाय कहने से संबंधित है। अगला, नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है। तो नॉन वर्बल संचारण का प्रकार, इसमें थोड़ा डाउट है, आप एक बार देख लीजिएगा, लास्ट में इसे हम सही करवा देंगे कि दी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन होना चाहिए नॉन वर्बल संचारण का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, फिर उस हिसाब से इसका आंसर टेलीफोन पर बात करना, ये चीज़ आंसर आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉन वर्बल संचारण का प्रकार बताइए, और लगभग 1 से 2 चीज़ें यहाँ पे नॉन वर्बल दिख रही हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे संचारण के लिए जॉर्गन से बचना जरूरी है। जॉर्गन का मतलब, दोस्तों जॉर्गन का मतलब होता है विचित्र भाषा। अगला प्रश्न, अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है आप असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सुनने का कौशल एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। ध्यानपूर्वक सुनने का तात्पर्य है कि पूरे संदेश को समझना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
वार्तालाप के दौरान कौन से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? कृपया आप मुझे आपके ITI में प्रयोग होने वाले ऑडियो विजुअल ऐड के विषय में थोड़ा अधिक बताएं। तो ये है परीक्षण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार के दौरान यहाँ पर कुछ करें और ना करें दिए हुए हैं। कौन सा एक ना करें मतलब डोंट की श्रेणी में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी, अचानक वेतन के बारे में पूछना डोंट की श्रेणी में आता है। अगला, नैतिकता धारणा है। नैतिकता सही और गलत की धारणा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जॉब एप्लीकेशन की प्रोसेस की सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे लगानी है। तो ऑप्शन सी, सबसे पहले रीड जॉब एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। फिर सेकंड आप क्या करते हैं, प्रिपेयर रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं। देन अपीयर एट इंटरव्यू और इसके बाद गेट द जॉब। अगला प्रश्न, इनमें से पब्लिक स्पीकिंग का 3Ps कौन सा है? तो पब्लिक स्पीकिंग का 3P है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, संदेश अस्पष्ट है, ये खराब कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न, लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें वर्गीकृत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जो लक्ष्य होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत है, एक अल्पकालिक लक्ष्य और दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य। अगला प्रश्न, इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। ऑप्शन है फोन, SMS, बस, ईमेल। तो कम्युनिकेशन का माध्यम जो है इनमें से नहीं है। ऑप्शन डी बस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी निजी बाधा हमारे विकास में बाधित है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी, डर जो है वो निजी बाधा है जो कि हमारे विकास में बाधित है। अगला प्रश्न, हमारे प्रेरणा खोने के कारण में से एक है। हमारा जो प्रेरणा है वो खोने का क्या कारण है? इन ऑप्शन में से दिशा की कमी होना हमारे प्रेरणा खोने के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न, कौन इंटरव्यू के लिए एक डू है? तो अनौपचारिक कपड़े नहीं, घबराहट बिल्कुल नहीं, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमता के बारे में झूठ बोलना ये भी नहीं, शांत दृष्टिकोण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शांत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्ग्यू अननेसेसरी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती की बहस। अगला प्रश्न, अ रिज्यूम शुड बी। तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए बायोडाटा आपका? तो बायोडाटा एक तो बढ़िया शॉर्ट और प्रिसाइज, छोटा और कम शब्दों में आपका रिज्यूम होना चाहिए। आधुनिक संचार का निम्न में से कौन सबसे नवीनतम और प्रभावी माध्यम है? तो दिए गए ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो सबसे नवीनतम और प्रभावी माध्यम है। अगला प्रश्न है, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना होता है? तो आमने सामने के संचार में 38% होता है टोन ऑफ वॉइस। अगला प्रश्न, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग क्या दर्शाते हैं? दोस्तों ये दर्शाते हैं आत्मविश्वास। अगला प्रश्न, बोलने में क्या चीज़ बाधक है? तो अगर आप घबरा रहे हैं तो ये आपके बोलने में बाधक है, घबराहट। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संचार का अच्छा माध्यम माना जाता है? तो संचार का अच्छा माध्यम भेजने वाला लेने वाले के प्रति सकारात्मक हो तो ऐसा माध्यम संचार का अच्छा माध्यम माना जाता है। वहीं अगर संदेश अस्पष्ट है तो वो बिल्कुल अच्छा माध्यम नहीं माना जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कुछ चीज़ें, या फिर प्राप्त करने वाला भेजने वाले की सुने ही नहीं, या फिर भेजने वाले का प्राप्त करने वाले पर आक्षेप लगाना हो, तो ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, भेजने वाला लेने वाले के प्रति सकारात्मक हो तो। अगला प्रश्न, प्रेरणा को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? तो प्रेरणा को
एक तो एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। अगला, कौन सा सकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है? दोस्तों, उदासी जो होता है वो सकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम है। अगला प्रश्न, एक समूह चर्चा में आपकी सहमति को व्यक्त करने वाला इनमें से कौन सा है? तो सहमति को व्यक्त करने वाला इनमें से ऑप्शन सी, इस मुद्दे पर मैं आपके विचार को स्वीकार करता हूँ, तो वो सहमति को व्यक्त कर रहा है। अगला, फोन पर हुई निम्न वार्ता के लिए उपयुक्त प्रत्युत्तर क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निश्चित रूप से महोदया, हम जल्द से जल्द इंजीनियर को भेज देंगे, क्या आप अपना पता बता देंगे? अगला प्रश्न, कौन सा आपकी जॉब रिज्यूम में निहित नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपका नाम, आपका पता, शैक्षणिक योग्यता, भोजन संबंधी जानकारी। तो दोस्तों, इसमें रिज्यूम में तो आपका नाम ज़रूरी रूप से होना चाहिए, पता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए? आपकी भोजन संबंधी आदत। अगला प्रश्न, हेलो सरदार, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। कल मैंने महात्मा से एक पत्र कुरियर द्वारा प्राप्त किया। इस वार्ता में संदेश पढ़ने वाला या प्राप्त करने वाला कौन है? यहाँ पे प्राप्त करने वाला नहीं, भेजने वाला पूछा है, तो भेजने वाला है सरदार, प्राप्त करने वाला रंजीत। अगला प्रश्न, निम्न मीमो को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेवा में एसआरएम स्टॉक द्वारा मुख्य प्रबंधक, दिनांक 9 मार्च 2014। विषय, टूर या कार्यक्रम के विषय में सूचित करने के लिए स्टाफ मीटिंग। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आएंगे क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मीटिंग, मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मार्च 16, 2014 से टूर कार्यक्रम आरंभ होगा। लीडरों का चयन मीटिंग में किया जाएगा तथा 12 मार्च 2014 को प्रातः 10 बजे का समय निश्चित किया गया है। टूर कार्यक्रम की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। कृपया सभी कर्मचारी के साथ तुरंत ही सूचना को बांटिए। स्टाफ मीटिंग किस दिन होगी? तो इसमें से आपको बताना है कि स्टाफ की मीटिंग किस दिन होगी। तो साफ साफ लिखा है, लीडरों का चयन मीटिंग में किया जाएगा तथा 12 मार्च प्रातः 10 बजे का समय निश्चित किया गया है। किसके लिए? मीटिंग के लिए। तो ये यहाँ पे लिखा है, तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 2014। अगला प्रश्न है, निम्न संदेश में क्या समस्या है? आइए तथा अपने पुत्र का प्रमाण पत्र 16 2014 को प्रातः 10 बजे कक्षा शिक्षक से प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या समस्या है कि, तो इसमें समस्या ये है कि यह अपूर्ण है। पूरी चीज़ें इसमें नहीं लिखी है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। एक तो 16 लिखा है, 16 2014, तो किस मंथ में, ये नहीं समझ आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न दूरभाष के लिए उपयुक्त प्रत्युत्तर क्या होगा? टेलीफोन ऑपरेटर, हेलो, टेलीफोन ऑपरेटर है, बोलता है हेलो, यह जीवी इलेक्ट्रिकल है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाँ मैं रमेश हूँ, मैं आपके मुख्य प्रबंधक से बात करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न, निम्न समस्या के लिए उपयुक्त सुझाव का चयन कीजिए। समस्या है, नेट बहुत धीमा है तथा किसी भी कार्य को पूरा करने में अत्यधिक समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नया मॉडम बहुत अच्छा होगा, वहाँ से जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द appropriate response for the following greeting? Ram, hi, I am Ram. How are you? I have joined as tool engineer. आंसर हो जाएगा hi, I am fine, nice meeting you. I am Vinesi, I work as system engineer. तो ऐसे, जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ें कह रहा है तो सामने से क्या रिप्लाई आएगा वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए इसमें इंग्लिश लिटरेसी करके भी एक सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है और इसीलिए दिया गया है ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर एक जैसा हमने अभी हिंदी में सॉल्व किया वही चीज़ें इसमें भी है। डेट पूछा है लास्ट में कि जैसे मीटिंग की ही डेट पूछी थी वहाँ पे, तो इसमें भी कुछ डेट पूछा है, वो आप कर लीजिएगा एक बार। फिर ऐसे ही एक अगला प्रश्न,
ये सारे वैसे ही प्रश्न हैं जो अभी हम ऊपर देखे हैं, तो इसलिए दोबारा से नहीं करवा रहे हैं। विच वन इज बैरियर टू स्पीकिंग? नर्वसनेस। कौन सा शब्द बायोडाटा को रेफर करता है? तो सी भी बायोडाटा को रेफर करता है। करिकुलम वाईटी। शिष्टाचार क्या है? ऑप्शन ए आचार संहिता है। अगला प्रश्न, एक समूह चर्चा में लीडर की क्या जिम्मेदारी है? तो एक समूह चर्चा में लीडर की जिम्मेदारी है कि सभी सदस्यों को बराबर मौका दे। अगला प्रश्न, एसएमएस भाषा में बीटीडब्ल्यू का क्या मतलब है? दोस्तों बीटीडब्ल्यू का मतलब है बाय द वे। अगला प्रश्न, एक साक्षात्कार में प्रश्नों को सुनना किस प्रकार के सुनने के अंतर्गत आता है? तो ये एक व्यापक सुनना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, कौन सा दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो ऑप्शन डी, एक फर्म में एक महाप्रबंधक होना दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगला प्रश्न, स्वयं की प्रेरणा खोने का क्या कारण है? तो आत्मविश्वास की कमी से क्या होता है कि स्वयं की प्रेरणा होने लगती है। अगला प्रश्न, कौन सा एक विशेष कार्य के लिए निष्ठा को परिभाषित करता है? तो प्रतिबद्धता विशेष कार्य के लिए निष्ठा को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा बाह्य प्रेरणा है? तो ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति बाह्य प्रेरणा है। अगला प्रश्न, मानवीय प्रयासों में सही या गलत का अध्ययन क्या है? मानवीय प्रयासों में सही या गलत का अध्ययन आचार नीति है।